लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब समाज पार्टी राष्ट्रीय पलक पर विस्तार के प्रयास में जुटी है। इसके लिए उसने उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की ठानी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में उम्मीदवार उतारकर वह दोनों राज्यों में अपनी जमीन तलाशने में जुट गई। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई। लोकसभा के भीतर संख्या बल के हिसाब से वह देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। सपा को अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कारण अभी हाल में जहां भी चुनाव होंगे वह अपने उम्मीदवार जरूर उतारने का प्रयास करेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसी को लेकर सपा प्रमुख ने अभी 24 अगस्त को जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जियालाल वर्मा ने बताया कि अब तक विधानसभा चुनाव के लिए 10 आवेदन आ चुके, वे 2 चरण के चुनाव में भी भाग ले सकते हैं। हम आखिरी 2 चरणों में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके मंथन किया जाएगा, इसके बाद उम्मीदवार घोषित होंगे। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन से पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर समझौता है, लेकिन प्रदेश स्तर पर अभी भी चर्चा चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी कमेटी घोषित होनी है। यहाँ पर सपा के पुराने कार्यकर्ता बहुत पहले से है, चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन अभी सीटें तय नहीं है। सियासी जानकार बताते हैं कि सपा की कांग्रेस से भले इस मुद्दे पर बात न हुई हो, लेकिन उसकी नज़र जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सपा को केंद्र शासित प्रदेश में गठबंधन में कोई सीट मिलने की संभावना कम है, लेकिन सपा इसके बावजूद चुनाव में ताल ठोकने जरूर जाएगी।